प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं, एक लघु नाटक अंधविश्वास पर आधारित है जिसका नाम है आखिर क्यों। जिसे इन गांव वालों ने मुझे डायन बताकर मार डाला, जला डाला। मैं भी जीना चाहती थी, माँ, बहन, बेटी, बहू का रिश्ता निभाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि मैं इन रिश्तों को समझ पाती, इन गांव वालों ने मुझे मार डाला। मैं बहुत खुश थी जब मेरे पड़ोस में एक नन्हे से बच्चे ने जन्म लिया था, बहुत प्यारा सा, नन्हा सा। मैं भी उसे देखने के लिए गई थी, लेकिन विधाता को ये सब मंजूर ही नहीं था। अरे रे मेरा मुन्ना, मेरा सोना, कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। अरे भाभी, मुन्ना तो सच में बहुत सुंदर है, इसे किसी की नजर ना लगे। अरे बहू, तूने मुन्ने को काला टीका लगाया कि नहीं? इसे किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए, आज इसकी छठी है ना। जी माँ जी, मैंने इसे काला टीका लगा दिया है। और माँ जी, आपने बधाई मांगने वालों को बुलाया है या नहीं? अरे बहू, मैं उन्हें क्यों नहीं बुलाऊंगी? उनके ही तो आने से मेरे मुन्ने की आयु बढ़ेगी। अरे माँ जी, वो लोग तो कब का कर बैठे हैं। अरे जब आ गए हैं तो तू जल्दी जा, उन्हें बुला के आ। जी माँ जी, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। अरे चलिए, जल्दी चलिए।
क्या हुआ बाली? बाबा देखिए ना मेरे बच्चे को क्या हो गया है। कल तक तो ये ठीक था, लेकिन आज सुबह इसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और सुबह से नहीं बोल रहा है नहीं कुछ रो रहा है और इसका पूरा शरीर भी ठंडा पड़ चुका है। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए काली। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए काली। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए काली। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए काली। स्वाहा। सुनो बाली, उस गांव के पश्चिम दिशा में रहती है एक चुड़ैल इमली के पेड़ के नीचे। वो रमेशवा की पत्नी ने, सुनो बाली, इसे रमेशवा की पत्नी ने कुछ कर दिया है। अब ये बच्चा इस दुनिया में जीवित नहीं है। कुछ तो बोल बेटा, तांत्रिक बाबा की बेटा बेटा कुछ तो बोलो मुन्ना, कुछ तो बोलो। अरे वो रमेशवा की पत्नी को कैंसर हो जाए, वो मर जाए जाके। वो आई थी मेरे घर मेरे मुन्ने को देखने, लेकिन मुझे क्या पता कि वो डायन मेरे से मेरे मुन्ने को ही छीन लेगी। मुन्ना बेटा कुछ तो बोलो, मुन्ना मुन्ना कुछ तो बोल बेटा, कुछ तो बोल। मुन्ना मुन्ना कुछ तो बोलो, मुन्ना मुन्ना। क्या हुआ बहन, क्या हुआ? देखिए ना मेरे मुन्ने को क्या हो गया, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने इसे बाबा को दिखाया तो उन्होंने कहा कि रमेशवा की पत्नी ने मेरे बच्चे को कुछ कर दिया है। क्या रमेशा की पत्नी ने? जी हाँ, ये उसी डायन का काम है। उसकी इतनी हिम्मत! मुझे तो पहले से ही पता था कि ये उसी डायन का काम है, पर मेरी बात में कोई विश्वास करे तब ना। चलो आज उसे नहीं छोड़ेंगे, आज उसे जिंदा जला डालेंगे। चलो चलो चलो। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मत मारो, मैं कोई डायन नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मत मारो। चुप कर डायन। मुझे तो पहले से ही पता था ये उसी डायन का काम है। आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो आज इसे आग में जला दिया जाए। नहीं, चलो चलो चलो। और न चाहते हुए भी अगले दिन इन गांव वालों ने मुझे पूरी गांव में घुमाकर डंडों से मारा और इतने से भी मन नहीं भरा तो मुझे जलती हुई आग में जला दिया। क्यों क्यों क्यों? क्या कसूर था मेरा कि बस यही ना कि मैं एक गरीब लाचार बेबस औरत थी। हाँ, कसूर मेरा भी यही था कि मैं अंधविश्वास के जाल में फंसती चली जा रही थी। आज हमारी पूरी दुनिया चांद पर जा रही है। आज हम इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया में जुड़ चुके हैं। फिर भी आखिर क्यों? मैं उस दिन बहुत खुश थी, अपने दोस्तों के साथ उस पीपल के वृक्ष के नीचे खेल रही थी। चलो चलो खेलते हैं। अरे पकड़ो, मुझे पकड़ो। अरे मैं तो इधर हूँ। कुछ काट लिया, बचा, देखो ना। बचा बचा बचा। अरे अरे इसे क्या हुआ? लगता है इसे सांप ने काट लिया। क्या इसे सांप ने काटा है? अरे कोई है, कोई तो मेरी
तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। लेकिन इन गांव वालों ने मेरी एक न सुनी और मुझे उठाकर ले गए उस तांत्रिक के पास। तांत्रिक बाबा की जय, 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 तांत्रिक बाबा की जय। क्या हुआ, क्या हुआ? मेरी बच्ची को सांप ने काट लिया, प्लीज बाबा मेरी मदद कीजिए। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय वृक्षे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय वृक्षे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय वृक्षे नमः। लो इसे पानी पिलाओ। और उस तांत्रिक ने उस पानी में मुझे कुछ मिलाकर पिला दिया। जहां मैं मौत की नींद घंटों भर सो रही थी और उस तांत्रिक ने मेरे शरीर को मायाजाल में फंसा कर रखा और अंत में उस तांत्रिक ने भी जवाब दे दिया। सुनो बच्चा, ये बच्ची अब इस दुनिया में जीवित नहीं है। मेरी बच्ची। तांत्रिक बाबा की जय, तांत्रिक बाबा की जय, तांत्रिक बाबा की जय, तांत्रिक बाबा की जय, तांत्रिक बाबा की जय। मेरी बच्ची। और इतना ही नहीं, इन गांव वालों ने मेरे शरीर को केले के थुम्बे में बांधकर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। क्यों? आखिर क्यों इतना अंधविश्वास है इस गांव में? क्या उन्हें पता नहीं चला कि मुझे सांप ने काटा है? कोई तांत्रिक नहीं बता सकता, कोई तांत्रिक नहीं बचा सकता। बचा सकता है तो है सिर्फ हमारा विज्ञान। अरे यार। हर हर गंगे, हर हर गंगे। अरे भाई देखो ये क्या जा रहा है। हाँ चलो चलो। अरे भाई ये तो एक लाश है। अरे भाई इसकी तो सांसें चल रही है, चलो इसे पानी से बाहर निकालते हैं। हाँ चलो चलो। अरे तो क्या हुआ? देखिए ना भाई साहब, ये पानी में बहे जा रही थी, हमने देखा तो इसे पानी से बाहर निकाल। तो अब क्या किया जाए? हमें मानवता के नाते इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हाँ चलो चलो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अरे अरे क्या हुआ? देखिए ना डॉक्टर साहब, ये पानी में बहे जा रहे थे और हमने देखा तो इसे आपके पास ले आए। रुको रुको, मैं इसे देखती हूँ। अरे लगता है इसे तो सांप ने काटा है, इसे जल्दी अंदर लेकर चलो। अरे अरे जल्दी चलो, अरे जल्दी चलो। जाओ।
बच्ची कहाँ है? अरे अरे आपकी बच्ची का इलाज चल रहा है। वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ आपकी बच्ची का इलाज चल रहा है। हे प्रभु, हे भगवान। अच्छा हुआ आप लोगों ने उसे समय पर मेरे पास ले आए। अगर 5 मिनट की भी देरी हुई होती तो मैं उस बच्चे की जान नहीं बचा पाती। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी बच्ची ठीक तो है ना? आपकी बच्ची जिंदा है और स्वस्थ है। लेकिन वो तांत्रिक बाबा ने तो कहा था मेरी बच्ची दुनिया में जीवित नहीं है, पर फिर ये चमत्कार कैसा? अरे ये कोई चमत्कार नहीं, हमारे विज्ञान का करिश्मा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हमारे आसपास कई प्रकार के सांप पाए जाते हैं, लेकिन वे सभी सांप विषैले नहीं होते। केवल 4 प्रकार के सांप ही विषैले होते हैं। कौन कौन से डॉक्टर साहब? वे 4 प्रकार के सांप कोबरा, किंग कोबरा, करेन और वाइपन है, जिसमें से करेन सबसे ज्यादा अधिक विषैला पाया जाता है। लेकिन वो तांत्रिक बाबा ने तो कहा था मेरी बच्ची दुनिया में जीवित नहीं है। दरअसल उस ओझा तांत्रिक ने दरअसल आपकी बच्ची को जिस सांप ने काटा था वो जहरीला था ही नहीं, बल्कि उस ओझा तांत्रिक ने जो उसे पानी पिलाया था उसमें नशीला पदार्थ मिला था, जिससे आपकी बच्ची अचेत हो गई थी। जी, और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप में से किसी को सांप ने काटा है तो आप उसे किसी ओझा या तांत्रिक के पास ना ले जाकर उसे जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल ले जाएं और उसका इलाज कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी। मुझे तो गांव वालों ने डायन बताकर मार डाला, जबकि मैं कोई डायन नहीं थी। मैं तो तंत्र विद्या नहीं जानती थी। बस उस ओझा के बातों में आकर मैं जलाकर मार दी गई, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ आप लोग उसे देखकर दंग रह जाएंगे। अरे भैया आपने गाड़ी क्यों रोक दी? अरे बहन जी, आगे काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। अगर आगे गए तो कुछ भी हो सकता है। भैया जल्दी चलिए ना, मुझे अस्पताल जाना है। अरे बहन जी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आगे काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। अगर आगे गए तो कुछ भी हो सकता है। भैया आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये मेरे बच्चे की जान पर बनी हुई और आपको बिल्ली की पता है। चलिए जो होगा देखा जाएगा। हाँ चलिए, ठीक है ठीक है। डॉक्टर अरे क्या हुआ? देखना मेरे बच्चे को क्या हो गया डॉक्टर। लाइए दिखाइए, मुझे दीजिए, मैं इसे देखती हूँ।